हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। कहाँ कैसा हुआ एग्जाम पहले ये बताओ। बोल से नीचे फेंक देना। किसको? इसको। हैप्पी होली। क्या कह रही हो? पहले ये बताओ एग्जाम कैसा हुआ आपका है? हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है कल का, यानी कि सैटरडे का, और किमाया आई हैं स्कूल से एग्ज़ाम देकर। आज का ब्लॉग मैंने दोपहर में शुरू किया है, दोपहर के 2 या 2:30 के करीब हो रहा होगा। और यहाँ इनके डैडी इनसे पूछ रहे हैं कि आपने एग्ज़ाम में क्या क्या किया कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम हुआ। तो ये वही यहाँ बता रही हैं। और इनके हो गए हैं आज से फाइनल एग्ज़ाम शुरू। और इस बार इनका त्यौहार जो है वो पूरा एग्ज़ाम में ही जाना है। इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिली हूँ शाम को। आई थिंक 4 या 4:30 बज रहे होंगे। दोपहर में किमाया के आने के बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया। बाकी उस सब का मैंने कोई भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था, बिकॉज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल कुछ स्नैक्स, या फिर कह सकते हैं घर घर में बनने वाले नमक पारे और भी चीज़ें। वो सब मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। इसीलिए फिर मैंने और कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और वैसे तो मैं इन सब चीज़ों के लिए इस बार काफ़ी लेट हो गई हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ, वरना इस बार त्यौहार थोड़ा सूना सूना रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। और किमाया अभी पीछे पड़ रही थी, मम्मा नमक पारे बना दो, मम्मा बना दो। तो फिर आज मैं फाइनली ये सब बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ली है मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है, और उसमें डाली है 2 चम्मच के करीब अजवाइन, टेस्ट के अनुसार नमक, और मोइन के लिए डाला है मैंने रिफाइंड। ये मेरी 1 किलो मैदा है, तो मैंने 1 किलो मैदा में 220 या 230 ग्राम के करीब रिफाइंड डाला है, जिसका काफ़ी परफेक्ट ये मेज़रमेंट रहता है मोइन के लिए। ये ना तो ज़्यादा होता है और ना ही आपका कभी कम पड़ता है। वैसे आप इसको अच्छे से मिलाकर और ऐसे मुट्ठी बांधकर जब देखते हैं ना, तो अगर लड्डू सा बनता है तो भी मोइन परफेक्ट होता है, लेकिन मैं इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डाल लेती हूँ। और अब मैं इस मैदा को लगा लूँगी पानी से। 1 किलो मैदा में आधी किलो के करीब पानी लग जाता है, आधे लीटर के करीब पानी लग जाता है। तो यहाँ ये मेरा आधा लीटर का गिलास है जिसको मैंने भर लिया है, लेकिन मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके लगाऊंगी। अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा है या कम है तो फिर मैं बचा दूंगी पानी। तो नमक पारे के लिए मैदा ना ज़्यादा टाइट लगती है ना ढीली, ढीली तो नहीं लगती है, टाइट ही लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट लगाने से ना फिर वो थोड़ी खुश्क सी हो जाती हैं। तो यहाँ मैं हाथ से देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि मैदा ठीक है या नहीं, और मेरी मैदा यहाँ लगकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको पॉलीथीन के अंदर डालकर रख दूँगी, मतलब आधा पौना घंटा के लिए रेस्ट के लिए। तो ये मैदा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एकदम सेट हो जाएगी। अभी ये टाइट है, मैंने टाइट ही लगाई है, लेकिन थोड़ी देर इसको रखूँगी तो ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो बनाने में भी आसानी रहेगी। और इसको मैं यहाँ अभी ढककर रख देती हूँ। और है मेरे पास थोड़ा टाइम अभी, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी 1 घंटे के करीब, पौना या 1 घंटे करीब। और यहाँ देखिए किमाया कर रही हैं वेट, इनसे वेट नहीं हो रहा है, ये यहाँ बैठी हुई हैं, मम्मा आप कब बनाओगी। इनको यही है, मुझे आपके साथ बनवाना है। और जब बनाने का टाइम आया था तो ये नीचे चली गई थी खेलने, फिर इनको खेलना था, फिर इनको बनाने से कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद 5 बजे करीब मैं वापस किचन में आ गई हूँ, और यहाँ मैंने अपनी मैदा निकाली है, और देखिए ये हो गई है बिल्कुल ठीक। मैं इसको थोड़ी देर और मल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं मलना होता रखने के बाद तो। और अब मैं इसमें से थोड़ी सी मैदा निकाल कर उसके 4 थोड़ी बड़ी बड़ी लोई निकाल लूँगी। बाकी की बची हुई मैदा को मैं पॉलीथीन में ही रैप करके रख दूँगी, जिससे कि मैदा मेरी सूखे ना,
जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं मैदा को पॉलीथीन में से निकालती जाऊंगी। पॉलीथीन में मैदा रखने से ना काफ़ी सही रहती है, वो बिल्कुल नहीं सूखती है। अगर आप कपड़े वगैरह से भी ढकेंगे ना तो भी हल्की फुल्की पपड़ी सी आती है, लेकिन पॉलीथीन में बिल्कुल नहीं आती। तो मैं तो हमेशा पॉलीथीन में ही करके रखती हूँ, मुझे वही ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ मैं बना लूँगी लोइयाँ। और यहाँ मैं इस लोई को बेलने के लिए थाल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चकला थोड़ा छोटा पड़ जाता है और ये लोई थोड़ी बड़ी बड़ी बनानी पड़ती हैं। और यहाँ क्या हुआ था ना कि ये थाल जो है बार बार प्लेटफॉर्म पे खिसक रहा था, वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि प्लेटफॉर्म चिकना होता है। तो मैं क्या करूँगी, इसके थाल के नीचे ना एक टॉवल बिछा लूँगी। मुझे हमेशा ये बिछाना पड़ता है, या मैं रोटी बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, क्योंकि इस पे प्लेटफॉर्म पे खिसकता है। तो ये कुछ भी नीचे कपड़ा बिछा लो ना तो फिर खिसकता नहीं है। तो यहाँ मैंने ये बेल ली है एक पूड़ी सी, बड़ी सी पूड़ी। और इधर हस्बैंड बना रहे हैं चाय, इवनिंग वाली टी। और अब इसको आप अपने अनुसार जिस भी आपको शेप में काटना हो काट लें। और ये लोई आप अपने हिसाब से मोटी पतली जैसे भी पूड़ी बनानी है आपको नमक पारे की। ये मैं प्लेन नमक पारे बना रही हूँ, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तो बस वही मैं बना रही हूँ। मैं थोड़ी पतली पतली बनाती हूँ क्योंकि मुझे पतली वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप मोटी भी बना सकते हैं इसको। और मैं यहाँ इन्हें काट कर पहले थोड़ा काट के ना इकट्ठा कर लूँगी। अभी मैंने इसके लिए कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ाई है गैस पर, थोड़ा सा इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद में कढ़ाई चढ़ाऊँगी, जिससे कि आराम से मेरा काम चलता रहे। और नमक पारे काटने के बाद मैंने थोड़ी सी मैदा और निकाली है। और अब मैं थोड़ी मोटी मोटी लोई बनाऊँगी, क्योंकि इन वाली लोई की मैं बनाने जा रही हूँ काजू और बादाम। ये भी बहुत इजी रेसिपी है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बस ये थोड़े मोटे बनते हैं तो अच्छे लगते हैं, ये ज़्यादा पतले अच्छे नहीं लगते। तो मैं इनको थोड़ा मोटा मोटा ही बनाऊंगी। और यहाँ साथ में हम दोनों हस्बैंड वाइफ हमारी बातें भी चल रही हैं। यहाँ देखिए मैंने ये लोई बेल ली है थोड़ी मोटी, और इसको यहाँ ये गोल जो कटर है इससे मैं कट कर लेती हूँ। बाकी की अगर आपके पास ये शेप कटर ना हो तो आप इसको किसी भी ढक्कन से, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन से या किसी भी और भी बॉटल के ढक्कन से इसको कट कर सकते हैं, या फिर कटोरी से, आपके पास ऐसी कोई छोटी कटोरी हो। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, खाने में तो खैर मठरी वाला ही टेस्ट होता है जो नमक पारे का टेस्ट होता है, लेकिन ये देखने में अच्छे लगते हैं। और ये थोड़े मसाले वाले अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा इनको मसाले वाले ही बनाती हूँ। वैसे तो आप इन्हें ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं, पर मैं हमेशा मसाले वाले बनाती हूँ। तो यहाँ मैं इनको भी काट कर इकट्ठा कर लूँगी। थोड़ा इकट्ठा मतलब ये जो है मैं इसको एक काट काट के इकट्ठा कर लूँगी, तब मैं उसके बाद इन्हें सेकूँगी तो मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि जब तक ये सेकेंगे उसके तब तक मैं अपना दूसरा काम भी कर लूँगी। तो यहाँ ये मेरे कट चुके हैं, और उधर हम दोनों की आपस में बातें भी चलती जा रही हैं। अब मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पर रिफाइंड डालकर और गरम होने के लिए। जब तक मेरा रिफाइंड गरम हो रहा है तब तक मैं अपने बाकी के बचे हुए भी काजू और बादाम काट लेती हूँ। और यहाँ मेरे रखे हुए कटे हुए काजू, नमक पारे और आगे की तैयारी मैं कर रही हूँ। इधर हो चुका है मेरा रिफाइंड अच्छा वाला गरम, तो मैं इसमें डाल देती हूँ अपने नमक पारे। इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये मीडियम स्लो आग पर ही हम इनको फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर तो मैं फ्राई नहीं करती हूँ। तो ये मेरे देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन इनका कलर आ गया है। और अब मैं डाल देती हूँ अपना नेक्स्ट बैच, ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और जब तक ये फ्राई होंगे बाकी की मैं करती हूँ अपनी आगे की तैयारी। और अब जो मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे थोड़ी बड़ी सी पूड़ी चाहिए थी, बहुत बड़ी सी। तो थाल जो है वो छोटा पड़ रहा था, तो अब मैं इसे डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर ही बेल रही हूँ। और साथ में देखिए इधर मेरी नमक पारे भी मेरे सिकते जा रहे हैं। और ये जो मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए मैंने काफ़ी पतली पूड़ी बेली है। ये पतली पूड़ी के ही अच्छे लगते हैं। और देखिए अब मैं इनको डिफरेंट शेप से कट करूँगी। अगर आपके पास शेप कटर नहीं है तो आप इनको राउंड भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ ये अलग अलग शेप में कट कर लूँगी।
अच्छे लगते हैं। और ये शेप कटर मुझे अच्छा लगा, काफ़ी सादा सा प्लेन सा शेप कटर है, काफ़ी सही लगा। और इसमें साइज़ भी है, मेरे पास 2-3 साइज़ हैं, तो ये मैंने मीडियम साइज़ निकाला है। और देखिए इधर मेरी नमक पारे सारे सिक चुके हैं, तो उधर मैंने अपने काजू और बादाम वाला जो बैच है वो रिफाइंड में छोड़ दिया है। और इधर मैं इनको पूरा कट कर लेती हूँ। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट शेप में कितने अच्छे लग रहे हैं। हार्ट शेप है, राउंड फ्लावर है और स्टार का भी शेप है। और ये जो मैं बना रही हूँ ये मैं स्पेशली अपनी बेटी के डिमांड पर बना रही हूँ। उसको चाहिए थे अलग अलग शेप के। देखिए नमक पारे सिकने के बाद यहाँ मेरे काजू और बादाम भी पूरे सिक चुके हैं। और इनको सिकने के बाद इनके लिए मैं बनाने वाली हूँ मसाला। मसाले में मैंने यहाँ लिया है आमचूर पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, रेड मिर्च और चाट मसाला। नमक मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि मैदा में ऑलरेडी नमक पड़ा हुआ है, तो वो फिर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और इसमें से थोड़ा सा मसाला मैंने गरम गरम काजू पर ही डाला है, क्योंकि ये जब गरम होते हैं ना तब ही मसाला डालने में सही रहता है, चिपक तब भी जाते हैं, मसाला अच्छे से चिपक जाता है। और अब मैंने थोड़े से पानी में 1 चम्मच मैदा घोल कर इनको घोल बना लिया है अच्छे से। और ये जो मैंने शेप में पूड़ियाँ कट करके रखी थी, देखिए ऐसे इनको बीच में से ये लगाकर घोल चिपकाती जाऊंगी, एक के ऊपर एक रख कर। ये मैंने 4 पूड़ियाँ एक साथ रखी हैं। और अब बीच में से ऐसे स्टिक लेके जहाँ मैंने पानी लगाया था वहीं पर इनको प्रेस करूँगी बस, और रेडी कर लूँगी। अभी तो ये आपको चिपके हुए लग रहे हैं, लेकिन जब इन्हें फ्राई करेंगे ना तो ये जो है अलग अलग परत में खुल जाते हैं। बस जहाँ आपने इसको प्रेस किया है वहीं से चिपके रहेंगे। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं शेप में, खाने में भी अच्छे कुरकुरे टेस्टी लगते हैं और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये मेरी बेटी के फेवरेट है, उसे ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। टेस्ट तो खैर नमक पारे वाला ही है इनमें भी, बस यही है कि थोड़ा शेप और साइज़ चेंज हो जाता है, तो ये देखने में सुंदर लगते हैं, डिफरेंट लगते हैं। देखिए इनको मैं ऐसे मैंने छोड़ा है और अब मैं हल्के हल्के आग पे फ्राई कर लूँगी, वही गोल्डन ब्राउन होने तक, जैसे नमक पारे फ्राई करते हैं। खाने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं कुरकुरे। और देखिए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके अलग अलग परत खुल जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है। बस जहाँ आपने बीच में प्रेस किया है ये वहीं से चिपके रहते हैं, तो एक अच्छी सी डिज़ाइन बन जाती है इनकी। और अपना नेक्स्ट बैच भी अब मैं इसमें छोड़ दूँगी रिफाइंड में, तो ये भी मेरे सारे बन के तैयार हो जाएंगे। पर ये है कि इन सबको करने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए होता है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में। तो बस वही है कि बेटी की डिमांड है तो मैं बना रही हूँ। और आप लोग चाहें तो इसके ऊपर वो मसाला भी डाल सकते हैं जो मैंने काजू के लिए बनाया था, या फिर सिर्फ प्लेन चाट मसाला भी डाल सकते हैं। खाने में ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, लेकिन मैं इन्हें प्लेन ही रखूँगी क्योंकि ये मेरी बेटी के लिए बने हैं, तो वो मसाले वाले खाएगी नहीं। और इसके बाद मैं चलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे। नेक्स्ट रेसिपी क्या, मैं बनाने वाली हूँ नमकीन समोसे, छोटे वाले, जिन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और खाने में भी वो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके लिए मैंने ली है दाल मोठ, मार्केट में जो नमकीन आती है वो, और उसको मैं थोड़ा पीस लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा ग्राइंड करूँगी, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाऊँगी। वैसे आप इसमें मूंग दाल भी भर सकते हैं, मूंग दाल को भी ग्राइंड करके भर सकते हैं, पर मैं ये दाल मोठ ही मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं यही डाल रही हूँ। और बाकी मैंने इस दाल मोठ में जो मैंने काजू का मसाला बनाया था वो मिला दिया है, तो इससे ना थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है। नमकीन जो है फिर मैदा में भरने के बाद ना थोड़ी फीकी सी लगती है, तो ऊपर से आप अमचूर पाउडर और मिर्ची ये सब मिला देते हैं ना तो टेस्ट एकदम अच्छा हो जाता है। यहाँ फिर मैंने मैदे की तोड़ ली हैं छोटी छोटी लोइयाँ, और छोटी छोटी पूड़ी बनाकर इनको बेलकर काट लूँगी बीच में से। सारी पूड़ियाँ बनाकर पहले मैं इकट्ठी कर लूँगी, और ये बहुत बारीक वाला काम होता है, इसमें टाइम लगता है अच्छा खासा। यहाँ देखिए मैंने सारी पूड़ियाँ अपनी बेल ली हैं, और अब मैं इनको भर लूँगी समोसे के शेप में।
मैं उसी घोल से पूड़ी को चिपका रही हूँ, जिससे मैंने अपनी इससे पहले वाली रेसिपी को चिपकाया था। मैदे से क्या होता है ना कि अच्छे से चिपक जाती है, पकड़ लेती है, तो खुलने का डर नहीं रहता कि खुलेगी। और अब मैं इनको अच्छे से दबा के चारों तरफ से पानी लगा के चिपका के रख दूंगी। बिल्कुल समोसे वाला शेप जो आपको मार्केट में मिलता है, सेम वही शेप आएगा। देखिए आप कितनी अच्छा लग रहा है ये। और मैं इनको भी अब फटाफट भरकर रेडी कर लूँगी। और अगर जैसे कि आपको लग रहा है कि हमें टाइम लगेगा या ऐसा कुछ, तो इन पूड़ियों को बेलने के बाद इनके ऊपर गीला कपड़ा ज़रूर डाल दें, वरना ये जब सूख जाती हैं, पपड़ा जाती हैं ना भरते भरते, तो फिर समोसे फटने का डर रहता है। मैं यहाँ बहुत जल्दी भर रही हूँ और मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाई थी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर गीला कपड़ा नहीं डाला था। अगर ये ज़्यादा होते तो मैं भी गीला कपड़ा ज़रूर ढकती, क्योंकि ये बहुत छोटा काम होता है, तो इनको करने में ना काफ़ी टाइम लगता है। और अब जो रिफाइंड मेरा रखा हुआ था, मैं उसमें ये समोसे छोड़ देती हूँ और बहुत ही सिम आग पर मैं इनको भूनूंगी। इनको बहुत मतलब मीडियम से भी कम आंच रखूँगी, उस पर मैं इनको धीरे धीरे फ्राई करूँगी। और देखिए हो चुकी है मेरी होली की तैयारी। इस बार बस मैं इतना ही कर रही हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। अपनी तबीयत की वजह से मेरी तबीयत नहीं ठीक रह पा रही है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा काम। तो देखिए यहाँ काजू, नमक पारे और ये मठरी कितनी अच्छी लग रही है ना ये शेप में। ये सब मेरे बनकर रेडी हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सब कैसे लगे। और देखिए ये सब तो बनकर हो चुके हैं रेडी। इनको रख दूंगी और आगे का काम करूंगी, क्योंकि भाई ये सब तो बन गए, लेकिन डिनर के लिए तो चाहिए ना खाना, इनसे तो पेट नहीं भरेगा। इनको भरने के बाद इन सबको मैं भर के रख देती हूँ कंटेनर में। बनाने के बाद ये सब बर्तन खाली करूँगी और उसके बाद करूँगी अपने डिनर की तैयारी। हो गई हूँ मैं लेट, क्योंकि मुझे बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। मैंने 5-5:30 के समथिंग बनाना शुरू किया था और बनाते हुए मुझे 8:30 बज चुके हैं। उधर के माया भी बोल रही है मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो अब मैं जल्दी वाला डिनर रेडी करूँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी आज डिनर में। सिर्फ मैं बनाने वाली हूँ नमकीन चावल या फिर पुलाव या फिर तहरी, जो भी आप लोग कहना चाहें वो कह सकते हैं। बस उसी की यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ। उसी के लिए मैं यहाँ प्याज वगैरह कट करके रख लेती हूँ। प्याज है, टमाटर है, आलू है, मटर है और चावल मैंने पहले ही भिगो दिए थे, जिससे कि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि भिगे हुए चावल होते हैं ना तो जल्दी बन जाते हैं। और अब मैं अपनी तहरी को यहाँ पर छौंक देती हूँ जल्दी से, कि माया को बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। मम्मा भूख लग रही है, उसका मन है कि मम्मा मुझे ये मटरी वगैरह दे दे अभी खाने को। मैंने कहा और अगर उसको मैंने ये सब दे दिया ना तो फिर वो खाना नहीं खाएगी, तो मैंने उसको अभी सिर्फ टेस्ट करने के लिए 1-2 ही पीस दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए हैं। वो ये सब खाने के बाद ना फिर वो डिनर छोड़ देगी अपना। तो यहाँ मैं फटाफट से कर लेती हूँ तैयारी। लेट तो खैर हो ही चुका है कोई बात नहीं, कर लेते हैं रेडी। और उसके बाद जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन भी हो गए थे, मैंने धोकर वो भी ख़त्म कर दिए हैं। देखिए हो चुके हैं मेरे पूरे नमकीन चावल तैयार। कर देती हूँ मैं इनकी प्लेटिंग दे देती हूँ दोनों को। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे आज के स्नैक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।